अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। हम इलेक्शन के लिए नहीं, मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए फैसले कर रहे हैं। मरीज को ICU से निकालकर वार्ड में ले आए। मईशत संभलने में 1.5 साल लगेगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं IMF से मुज़ाकरात आखिरी मरहल में हैं। बजट से मुतालिक बड़े फैसले पार्लियामेंट में करना होंगे। वजीर खजाना का FBR को टैक्स अदायगी आसान बनाने का मशवरा। बोले जितने सवाल FBR करता है उतने तो बेटी का रिश्ता करते वक्त भी नहीं किए जाते। तजर्बे और विजन से आरी शख्स मुल्क की मईशत से खिलवाड़ कर रहा है। असद उमर और पाकिस्तानी मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी का रद्द अमल। वजीर खजाना को झूठ पकड़ने वाली मशीन से गुजारने का मशवरा दे दिया। बोले महंगाई और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह ही असद उमर हैं। ये लोग अवाम में जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि अब मौजूदा हुकूमत को अलविदा कहा जाए। खान साहब की नाकामियां मईशत और सनत समेत हर शोबे को ले डूबी है। PP रहनुमा मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल। एमनेस्टी स्कीम लाने पर नफीसा शाह की कड़ी तनकीद। 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा करने के इकदाम को इमरान और मोदी गठजोड़ करार दे दिया। मुशीरे इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब बोले वफाक तो नौकरियां देने में नाकाम रहा। अब सिंध हुकूमत मेरिट पर सरकारी मुलाजमतें देगी। केस नंबर 420 की तैयारियां करें। जरदारी की सीट खाली होने जा रही है। जिसने करप्शन की वो जेल जाएगा। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का जवाब वाज़ेह किया कि सिंध में सरकारी नौकरियां बेचने नहीं देंगे। मेरिट पर मुस्तहिक अफराद को ही रोजगार मिलना चाहिए। ऑपोजिशन रुकने असेंबली ने सिंध हुकूमत से NFC की मद में मिलने वाली रकम का मुकम्मल हिसाब भी मांग लिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी फिर टल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। नैब से जवाब तलब। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की अदालत के बाहर हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी। नैब ने आमदन से जायद असासे ड्राफ्ट केस में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। कानून और हक की फतह हुई। हम केस लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। नैब ने 2 दिन से तमाशा लगाया हुआ था। इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा नैब ने हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर गैर कानूनी धावा बोला। नैब को अदालत में ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का कल जाती उम्रा में मुलाकात पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान साबिक वजीर आजम को आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। नैब केसेस, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। आप इस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठे थे। सहाफी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं। परवेज मुशर्रफ के मुसलसल अदालत में पेश न होने पर जवाब दिया कि ये सवाल इस्टेब्लिशमेंट से पूछें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट्स केस की पहली समाअत में ही अहम पेशरफ। खवातीन मुलजिमा किरण और नौरी ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। दीगर मुलजमान के वकला की मुखालफत जज अरशद मलिक ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत में 30 अप्रैल तक तौसीह मिल गई। जाली अकाउंट के सोमनी ग्रुप के खिलाफ एक और रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। अब्दुल गनी मजीद
अहमद अली मलिक, आफ्ताब मेमन और दीगर नामजद मुल्ज़मान पर गुलिस्तान जौहर कराची में 2 प्लॉट गैर कानूनी रेगुलाइज करा के कौमी खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। रमजान शुगर मिल केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने रमजान शुगर मिल के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। नाम ECL में शामिल था। शरीफ खानदान ने मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। तर्जुमान का कहना है मोहम्मद मुश्ताक शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, ना ही कभी मुलाजिम रहा। शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। बिला तहकीक एक तरफा बयानात का मकसद महज किरदार कुशी है। वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल कैंट मैकेजी की मुलाकात। अफगान अमन, अमल और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक जनरल मैकेजी ने 2 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया। जनरल मैकेजी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी की सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी। सिफारिशात समरी की शक्ल में ECC इजलास में पेश करने की हिदायत। तो रकम जलालाबाद रोड के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात 16 अप्रैल को होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने तामीरी राबतों के जज्बे के तहत भारतीय तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान भारत की तरफ से भी मुस्बत रवैये की तवक्को रखता है। पाकिस्तान चाहता है कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर राहदारी हकीकत का रूप धारे। गंदम की कीमत 1300 रुपए फी मन मुकर्रर। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी कहते हैं गंदम की बम्पर फसल हुई है, 130 अरब रुपए से जायद की गंदम खरीदेंगे। काश्तकारों की सहूलत के लिए 384 खरीदारी मराकज कायम किए हैं। बारदाने का इजरा 22 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 37,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। मार्केट 599 पॉइंट्स की कमी से 36,921 की सतह पर बंद हुई। सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 71,000 रुपए पर आ गया। सिटी काउंसिल कराची में अपोजिशन ने मेयर कराची के खिलाफ 77 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की तहकीकात के लिए करारदाद जमा करा दी। जमात इस्लामी के जुनैद मकाती ने यूसीस को फंड्स की देने की करारदाद भी जमा करा दी। हर यूसी को 18 करोड़ 75 लाख रुपए देने का मुतालबा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने धुकड़े खोल कर रख दिए। कहते हैं मुझे विरसे में कुत्ते मिले, रोजाना 150 अफराद कुत्तों के हमले में जख्मी होते गए। हमारे पास ना इंजेक्शन है ना ही कुत्ते काटने की दवाई। मेयर ने शहर के कचरे को कुत्ते के बढ़ने की वजह करार दे दिया। गैस के बिलात में इजाफा हो रहा है, खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा हो रहा है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही। तो गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश आदमी है, उसके लिए तो 2 वक्त का खाना भी जो है ना मुहाल कर दिया है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया एक सफ़ेद पोश तबके की, उसके लिए तो घर से निकलना ही मुहाल हो गया है। और महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। कराची से कश्मीर तक महंगाई का सुनामी सर चढ़ कर बोलने लगा। शहरियों ने रोजमर्रा की अशिया समेत दवाओं की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को जुल्म करार दे दिया।